गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र। बच्चों एसएसटी, जिसे इंग्लिश में आप लोग एसएसटी सोशल साइंस कहते हैं, तो सोशल साइंस के मैं आपके लिए प्रश्न पत्र लेकर आया हूं जिसमें 148 48 प्रश्न हैं और सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पिछले ईयर में पूछे गए प्रश्नों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न पीछे 2018-19 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं ताकि आपके इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन से प्रश्न, सारे सब्जेक्ट को मिला के प्रश्न बनाया जाता है सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों से आपके एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा लें ताकि आने वाला सारा वीडियो आप तक पहुँच सके। बच्चों बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर को करवा रहा हूं। और बच्चों लोग से भी मैं पूछा था तो बोले सारे बच्चे कि प्रीवियस ईयर को ही करवाइए सर, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था बच्चों, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो है कार्यकाल वो कितने वर्ष का होता है? तो वह 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का बच्चों? 5 वर्ष का। 4 वर्ष का नहीं होता, 6 वर्ष का भी नहीं होता, 7 वर्ष का भी नहीं होता। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का पंचायती राज का व्यवस्था का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बताइए। जदयू को किसका? जदयू जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बताइए। तो यह 2003 ईस्वी में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 2003 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू का गठन हुआ था। और अभी जनता दल यूनाइटेड पार्टी से बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो श्री नीतीश कुमार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, किसके नेतृत्व में 1970 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? तो किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, कर्पूरी ठाकुर या जगजीवन राम या चंद्रशेखर आज़ाद? तो किसके काल में हुआ था? तो यह मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। किसके बच्चों? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है बच्चों, 17वीं लोकसभा का चुनाव यह हुआ 2019 में, जिसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई? बताइए। फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने, पारसियों ने नहीं, मुसलमानों ने नहीं, पंजाबियों ने नहीं। किसने? अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा, खेतों के कागजात या मालगुजारी के रसीद? तो क्या है बताइए आप। तो मुद्रा, पैसा जो है बच्चों मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो बताइए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक नहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे आरबीआई कहते हैं। क्या बच्चों? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। कब किया गया बच्चों? 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO। तो WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। और विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है बच्चों? जिनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न ये भी पूछा गया, देखिए,
मुख्यालय यहाँ पूछ दिया, और इसका स्थापना कब हुई थी इसमें पूछा, WTO। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में। कब हुआ था बच्चों, 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1993 में। कब पारित हुआ बच्चों, 1993 में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बिहार संपन्न है, तो बिहार किस चीज़ से संपन्न है, खनिजों से, उद्योगों से, कृषि में, पशुपालन में। कहने का मतलब बच्चों बिहार में सबसे अधिक क्या है बताइए, तो बिहार में सबसे अधिक खनिज है, नहीं है, उद्योग है, नहीं है, कृषि है। बिहार में सबसे अधिक कृषि संपन्न राज्य है, बिहार एक जो है कृषि संपन्न राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो मुद्रा कहने का मतलब पैसा कौन सा बैंक जारी करता है बच्चों बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संसद, राष्ट्रपति या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पैसा कौन सा बैंक जो है वह जारी करता है, तो पैसा बच्चों हमारा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, RBI के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन मानव जाति जनित आपदा नहीं है। तो मानव जनित आपदा कौन सा नहीं है, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी या सांप्रदायिक दंगा। तो मानव जनित आपदा कौन सा नहीं है, ठीक है बताइए, तो कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। देखिए बच्चों, आतंकवाद ये तो मानव द्वारा किया जाता है, रेल दुर्घटना ये भी मानव द्वारा किया जाता है, लेकिन सुनामी अपने आप आती है बच्चों, इसीलिए मानव जनित आपदा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए, गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर या कहीं नहीं। ठीक है, तो बताइए बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए, तो उच्च भूमि पर, माने ऊंचे स्थानों पर। बाढ़ जब गांव में या कहीं भी आए तो ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। किसे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, गंगा को नहीं, गंडक को नहीं, पुनपुन को नहीं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो बताइए बहुजन समाज पार्टी जो है उसके संस्थापक कौन थे, तो कांसीराम। कौन थे बच्चों, कांसीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक विकास है। क्या है बच्चों, विकास। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून लागू होता है। तो दल बदल कानून किस चीज़ पे लागू होता है, सांसद एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर, इन सभी पर। तो सांसद एवं विधायकों पर, ऑप्शन नंबर ए, दल बदल कानून लागू होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। ठीक है, तो बताइए बीमारू राज्य कौन सा है, तो बिहार हमारा बीमारू राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो बताइए 15वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो 10.86%। कितना बच्चों, 10.86% महिलाओं की भागीदारी थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बच्चों, 7। तो अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहले 7 थे, अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बताइए बच्चों बांग्लादेश जो है वह कब स्वतंत्र हुआ, तो 1971 ईस्वी में। कब, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो बताइए पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर यानी मेयर। क्या बच्चों, महापौर या मेयर। नगर निगम में मेयर होते हैं, उप मेयर होते हैं। ठीक है, महापौर और उप महापौर, तो मेयर या उप महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किया गया था। तो वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो बताइए इसे जेम्स वाट ने। वाष्प चालित इंजन माने वाष्प इंजन जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। तो मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो है कौन सा,
1854 ईस्वी में। कब बच्चों? 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बताइए बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर, अप्रैल या दिसंबर 1917? 1919। तो बोल्शेविक क्रांति जो है वह हमारा नवंबर 1917 ईस्वी में। कब बच्चों? नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मार्टिन लूथर कौन थे? तो बताइए मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। कौन थे बच्चे? मार्टिन लूथर दार्शनिक नहीं थे, राजनीतिक नहीं थे, समाज सुधारक नहीं थे, धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, वियना कांग्रेस कब हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? क्या? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 ईस्वी में। कब बच्चों? 1871 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या पोलैंड? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में। कब बच्चों? 1867 ईस्वी में हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में। कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो बताइए किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो एमपी में। कहाँ? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनों का अधिक विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, रेल वर्कशॉप स्थित है। तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, मुंगेर, भागलपुर, भगवानपुर, दरभंगा? तो जमालपुर में रेल वर्कशॉप है। कहाँ है बच्चों? जमालपुर जो बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? तो बताइए मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? धनबाद में, दिल्ली में, गुवाहाटी में? तो दिल्ली में। कहाँ बच्चों? दिल्ली में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। अगर कलकत्ता ऑप्शन रहता तो वो भी हो जाता बच्चों, ठीक है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो बताइए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1950 ईस्वी में। कब हुई बच्चों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, व्योमेश चंद्र बनर्जी या लाला हरदयाल? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो बताइए सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हीराकुंड बांध कहाँ है? तो बताइए हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है बच्चों? उड़ीसा में। सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन कहाँ है बताइए? सुंदरबन कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या महाराष्ट्र में? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है बच्चों? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का? टीन का, बॉक्साइट का, मैग्नीज का, लौह अयस्क का? तो बॉक्साइट का। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क भी होता है और बॉक्साइट का उपयोग भी होता है। तो एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बताइए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वह कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, इनमें से कहीं नहीं। ठीक है बच्चों, इनमें से कहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो बताइए रबी फसल कौन से हैं? ज्वार, धान, गेहूं, जूट? तो गेहूं हमारे रबी फसल हैं। कौन सा? रबी फसल। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में। कब बच्चों? 1907 ईस्वी में हुआ था।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना, भागलपुर, हाजीपुर या दरभंगा? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वह पटना है। कौन सा? पटना, जो बिहार की राजधानी भी हमारी पटने है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुशवेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशवेश्वर स्थान, क्या कुशवेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशवेश्वर स्थान जो है वह दरभंगा में स्थित है। कहाँ बच्चों? दरभंगा में। बच्चों आपके सारे प्रश्न समाप्त हुए। आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा एक दो बार, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आपके एग्ज़ाम में इन प्रश्नों से प्रश्न आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इन प्रश्नों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे प्रश्न ये प्रीवियस ईयर हैं, ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप देर ना करें, इसे जल्द से जल्द शेयर भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके बच्चों, गुड बाय, बाय।